हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। सो आज का जो आपका थर्ड वीडियो रहेगा वो नेशनल अवार्ड्स पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिलेंगे। जेकेपी कांस्टेबल का मैंने अलग से फोल्डर वहाँ पे बनाया हुआ है प्लेलिस्ट में, तो जिसमें मैंने सार्क और असीन कवर किया था। आज हम उसके बाद मैंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस पे सेकंड लेक्चर जो मेरा वहाँ पे उस पे था, और आज नेशनल अवार्ड्स आपको वहाँ पे मेंशन होगा। जो नेशनल अवार्ड्स हैं इंडिया के, जिसमें साइंस को लेके, लिटरेचर और स्पोर्ट, इन तीनों कैटेगरीज को हम वन बाय वन करके हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप स्टार्ट कर रहे हो देखना तो लाइक एक ज़रूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। इससे पहले जो हमने अपलोड किया है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो नेशनल अवार्ड्स, जिसमें हम तीन कैटेगरीज कवर करेंगे, साइंस, लिटरेचर और स्पोर्ट को। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये जो मटेरियल आपको पेड कोर्सेज जो दे रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, जो डिफरेंट सोर्सेज से, तो उसमें भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है, रात को 12-1 बजे तक बैठना पड़ता है, कंपाइल करना पड़ता है, उसके बाद आपके पास ये सारा मटेरियल पहुंचता है। एक तो ड्यूटी होती है दिन को, फिर शाम को आना, वो 2-3 घंटे होते हैं, उसमें ये सारा कुछ कवर करना तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 1-2 बजे तक बैठता है। जब मैं बैठ सकता हूँ तो आपको भी बैठना है, आपको भी हार्ड वर्क करनी है, तब जाके मुझे तब ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोगों की सिलेक्शंस जो होगी जेकेपी कांस्टेबल में होगी, तब आप मैसेज करोगे सर हमारा जो है वो सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा वो जो खुशी होगी वो मुझे मिलेगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स की बात करें तो इसमें हमें तीनों कैटेगरीज जो है वन बाय वन करके कंप्लीट करनी है, जिसमें साइंस की बात करेंगे, लिटरेचर की बात करेंगे, और थर्ड वन जो है स्पोर्ट्स की बात करेंगे। इस पे मेरे दो वीडियोस लाऊंगा, एक में कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा काफ़ी इसमें जो है ये लेंथी है थोड़ा। तो हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमारे पास साइंस की बात करेंगे कि साइंस के अंदर कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स हैं। थोड़ा सा इसका जानते हैं, कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं वो देखते हैं क्या क्या है। देखो, जो साइंस में अवार्ड्स दिए जाते थे इस कैटेगरी में, अब उन्हें एक नाम से जाना जाता है, उनको हम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जानते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली ये चेंज हुई है कि जो भी अवार्ड्स साइंस कैटेगरी में इंडिया में दिए जाते थे उन्हें अब अलग से एक कैटेगरी में रखा गया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जानते हैं। मतलब ये है कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का मतलब है साइंस में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो दिए जाते हैं, उन्हें इस नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आरवीपी, मैंने इसको एब्रीविएशन में लिखा है, आरवीपी का मतलब है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, वाज एस्टैब्लिश टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग साइंस अवार्ड। जो पहले साइंस अवार्ड थे, जैसे शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड जो कि एक साइंस अवार्ड था, अब रिप्लेस करके उसका उन्होंने रखा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये करंट से भी रिलेटेड आपको पूछ सकता है अब क्या नाम रखा गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, अनाउंसमेंट ऑन 11th मई को इसकी अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि 11th मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो भी साइंस कैटेगरी में अवार्ड्स दिए जाते हैं उनकी अनाउंसमेंट होती है, वो उस दिन अनाउंस होते हैं, और जिस दिन इनको इसकी सेरेमनी हेल्ड की जाती है, जिस दिन ये दिए जाते हैं, वो डे भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को ये दिए जाते हैं, उस दिन नेशनल स्पेस डे ऑफ इंडिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइंस अवार्ड होते हैं वो किस दिन उनकी सेरेमनी होती है, किस दिन वो दिए जाते हैं। वो नेशनल स्पेस डे के दिन दिए जाते हैं, 23 अगस्त को, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। इस कैटेगरी में हम 4 अवार्ड्स पढ़ेंगे। जो साइंस है, साइंस कैटेगरी जो है हमारे पास नेशनल अवार्ड की, इसमें 4
4 टाइप्स ऑफ अवार्ड्स होंगे, उनमें इस साल किस किस को दिया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है करंट से, आपको करंट टॉपिक ऊपर मेंशन है, जनरल नॉलेज विद करंट। सो पूछा जाएगा 4 कैटेगरीज में किस किस को इस साल अवार्ड मिला है, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। सो रिसेंट जो करंट से भी है, देखो सबसे पहला अवार्ड साइंस में दिया जाता है विज्ञान रत्न, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान रत्न फर्स्ट अवार्ड जो साइंस में दिया जाता है और सबसे हाईएस्ट ऑनर्ड इन साइंस, साइंस कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट ऑनर्ड जो अवार्ड माना जाता है वो है विज्ञान रत्न। 2024 में ये दिया गया इस साल, किसको, उनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर गोविंदाराजन पद्मनाभन, याद रखना थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में इनके नाम में हो जाएगा, प्रोफेसर गोविंदाराजन पद्मनाभन इनका नाम है, इन्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में दिया गया है ये अवार्ड। तो ये विज्ञान रत्न बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हाईएस्ट ऑनर्ड इन साइंस कैटेगरी में सबसे ऊंचा अवार्ड माना जाता है। सो नेक्स्ट अवार्ड जो साइंस में दिया गया वो था विज्ञान श्री, ये दूसरे नंबर पे हाईएस्ट आता है विज्ञान श्री, पहला विज्ञान रत्न अब विज्ञान श्री। 2024 में ये किसको दिया गया, डॉक्टर आनंदा रामा कृष्णा, याद रखना डॉक्टर आनंदा रामा कृष्ण जो थे इनको दिया गया, और इनको किस कैटेगरी में दिया गया, इन्हें एग्रीकल्चर साइंस में दिया गया ये अवार्ड, विज्ञान श्री अवार्ड 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट से भी यहाँ से। और दूसरे जिनका नाम इस जो ये अवार्ड है ये बहुत सारों को मिला है, उनके नाम याद रखने हैं आपको, डॉक्टर अवीश कुमार त्यागी जो थे 2024 में उन्हें एटॉमिक एनर्जी में ये अवार्ड दिया गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, उनका नाम है प्रोफेसर उमेश वर्षने जो कि 2024 में उन्हें बायोलॉजिकल साइंस में यही अवार्ड दिया गया, जो सेकंड कैटेगरी वाला अवार्ड मैंने आपको बोला ये विज्ञान श्री, उनको भी दिया गया। इसी तरह से बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो प्रोफेसर जयंत बालाचंद्रा उद्गांकर जो हैं इन्हें भी बायोलॉजिकल साइंस में दिया गया, सेकंड जो थे 2024 में यही अवार्ड विज्ञान श्री। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोफेसर सैयद वाजिद अहमद नकवी जो हैं 2024 में अर्थ साइंस कैटेगरी में इन्हें भी यही अवार्ड दिया गया विज्ञान श्री, इनके नाम याद रखना कि विज्ञान श्री अवार्ड इस बार 2024 में साइंस कैटेगरी में किन्हें मिला है। सो नेक्स्ट आपके पास है प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव जो हैं 2024 में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन में इन्हें यही अवार्ड दिया गया विज्ञान श्री। सो ये अवार्ड जो था, सेकंड अवार्ड जो था वो रिलेटेड टू साइंस कैटेगरी में था। अब थर्ड अवार्ड दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसका नाम भी, एक तो इन 4 अवार्ड्स के नाम याद रखना और किन किन को ये दिए गए 2024 में। सो फोर्थ हमारे पास कौन सा है, विज्ञान युवा शांति स्वरूपन भटनागर अवार्ड, ये थर्ड कैटेगरी जो है अवार्ड की जो कि साइंस में दिया जाता है। इस अवार्ड का नाम भी याद रखना और किन पर्सनालिटीज़ को ये दिया गया। सो बात करते हैं ये अवार्ड किस किस को दिया गया इस बार। सो ये डॉक्टर कृष्णा मूर्ति एसएल जो है उन्हें एग्रीकल्चर साइंस में इस बार ये अवार्ड दिया गया है। और सेकंड जो है डॉक्टर स्वरूप कुमार परिदा जो है इन्हें एग्रीकल्चर साइंस में दिया गया। इन दोनों को एग्रीकल्चर साइंस में भटनागर अवार्ड दिया गया 2024 जो कि साइंस कैटेगरी में है। उसके बाद बायोलॉजिकल कैटेगरी में प्रोफेसर रामाकृष्णा महालक्ष्मी जो है इन्हें बायोलॉजिकल साइंस में दिया गया यही भटनागर अवार्ड। उसके बाद प्रोफेसर अरविंद जो है उनको दिया गया बायोलॉजिकल साइंस में 2024 में यही भारत रत्न नहीं भटनागर अवार्ड दिया गया। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन को इस साल मिले अवार्ड्स उनके नाम आपको याद रखने ही रखने हैं, इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द भारत रत्न अवार्ड, किसको दिया गया, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये चीज़ें याद रखनी है, कुछ 6, 7, 8 हैं ये याद रखने हैं आपको। प्रोफेसर विविक पॉलशिथवर जो है इन्हें केमिस्ट्री में दिया गया इस साल यही अवार्ड भटनागर अवार्ड। इसी तरह से नेक्स्ट बात करेंगे भीम सिंह जो हैं उन्हें इंजीनियरिंग साइंस में 2024 में भटनागर अवार्ड से ये दिया गया उन्हें,
इसी तरह से बात करें प्रोफेसर डॉक्टर संजय बिहारी जो हैं 2024 में मेडिसिन साइंस में उन्हें ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद बात करते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये चीज़ें आपको लर्न करनी ही करनी है। प्रोफेसर अदमूर्ति आदि की बात करते हैं, 2024 में उन्हें मैथमेटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस में भारत भटनागर अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद बात करेंगे प्रोफेसर राहुल मुखर्जी, 2024 में उन्हें मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में भटनागर अवार्ड दिया गया। उसके बाद प्रोफेसर लक्ष्मण मुत्तुस्वामी जो हैं उन्हें फ़िज़िक्स कैटेगरी में इस बार दिया गया है ये अवार्ड। तो ये चीज़ याद रखना, फ़िज़िक्स में किसको दिया गया भटनागर अवार्ड, प्रोफेसर लक्ष्मण मुत्तुस्वामी। नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेसर नाभा कुमार मंडल जो हैं 2024 में फ़िज़िक्स कैटेगरी में उन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बोरिंग है लेकिन ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम जो है उन्हें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही भटनागर अवार्ड दिया गया, थर्ड अवार्ड जो है साइंस का। सो नेक्स्ट देखते हैं किस किस को ये दिया गया। और प्रोफेसर विशाल राय जो हैं 2024 में केमिस्ट्री में इन्हें दिया गया। इसी तरह से बात नेक्स्ट करते हैं डॉक्टर रॉक्सी मैथ्यू कॉल जो हैं अर्थ साइंस में उन्हें भटनागर अवार्ड दिया गया। डॉक्टर अभिलाष जिन्हें 2024 में इंजीनियरिंग साइंस में भटनागर अवार्ड दिया गया। एंड उसके बाद 2-3 और हैं, डॉक्टर राधे कृष्ण गांधी जो हैं इन्हें इंजीनियरिंग साइंस में 2024 में दिया गया यही भटनागर अवार्ड। उसके बाद पुरबी जो साक्या हैं इन्हें एनवायरमेंटल साइंस की कंट्रीब्यूशन के लिए इस बार यही भारत रत्न अवार्ड दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्टर बापी पॉल 2024 में अर्थ साइंस में इन्हें दिया गया। डॉक्टर महेश रमेश 2024 मैथमेटिकल साइंस में इन्हें दिया गया। एंड नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास प्रोफेसर जितेंद्र सिंह कुमार जो हैं उन्हें मेडिसिन में इस बार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं डॉक्टर प्रज्ञा डी यादव जो हैं उन्हें मेडिसिन साइंस में दिया गया भारत भटनागर अवार्ड। और प्रोफेसर उर्वासी सिन्हा जो हैं उन्हें फ़िज़िक्स में दिया गया 2024 में भटनागर अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन जो है इस कैटेगरी में डॉक्टर प्रशांत कुमार जो हैं उन्हें दिया गया भटनागर अवार्ड जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। थोड़ा सा बोरिंग तो लग रहा है लेकिन यहाँ से ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किन को साइंस कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड मिला। अब साइंस कैटेगरी में लास्ट वन जो अवार्ड दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि उनका नाम था फोर्थ अवार्ड कौन सा था, विज्ञान टीम अवार्ड। ये साइंस कैटेगरी में फोर्थ अवार्ड है। ये टीम चंद्रयान 3 जो मिशन भेजा गया था इंडिया की तरफ से, टीम चंद्रयान 3, उसको 2024 में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में विज्ञान टीम अवार्ड दिया गया। ये साइंस कैटेगरी में दिया जाता है। तो 4 अवार्ड्स हमने पढ़े, विज्ञान रत्ना, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और फोर्थ वन जो था विज्ञान टीम अवार्ड। ये 4 अवार्ड्स थे। किन किन को दिए गए ये नाम आपको याद रखने हैं। सो ये था हमारा साइंस पोर्शन। अब देखते हैं कि लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है ना। लिटरेचर कैटेगरी में कौन कौन से अवार्ड्स आ जाते हैं, उनके नाम याद रखने और इस साल किसको मिला और पहला अवार्ड किसको मिला था, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वहाँ पे। सो लिटरेचर में जो देखेंगे कि नेशनल अवार्ड कौन कौन से हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में इस अवार्ड को लाया गया था और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। जिस तरह से मैंने आपको साइंस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट ऑनर्ड अवार्ड बोला कि विज्ञान रत्ना है, इसी तरह से लिटरेचर के अंदर सबसे ऊंचा अवार्ड जो दिया जाता है वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल प्रोवाइड किया जाता है, ये हर साल दिया जाता है। और इसके पहले रिसिपेंट जो पहले बंदे थे 1965 में ये पहला अवार्ड दिया गया, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जी शंकरा करूप, याद रखना। फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड कौन थे, जी शंकरा करूप थे।
और लास्ट रिसिपिएंट मतलब 2024 में अभी तो नहीं दिया गया, ये करंट है, ये चेंज होता रहता है, 2024 में किसी और को दिया जाएगा। तो लास्ट 2023 में जो दिया गया है वो याद रखना, उनका नाम क्या है, रंबाद्राचार्य और दूसरा था गुलजार। इन दो को दिया गया है जनपित अवार्ड 2023। रंबाद्राचार्य जो है इन्हें संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया और गुलजार जो थे इन्हें उर्दू लैंग्वेज में दिया गया। जनपित अवार्ड हमेशा लिटरेरी में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है। तो इस साल याद रखना 2024 में अभी नहीं आए, तो 2023 में इनको दिया गया। 2024 का आएगा वो हम अलग से एक वीडियो बना के जो चीज़ें अपडेट होंगी वो आपको लास्ट पे बता देंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, ठीक है ना। सो ये था हमारे पास जनपित अवार्ड। अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट अवार्ड जो है हमारे पास लिटरेचर में वो दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसमें 2-4 अवार्ड्स आ जाते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड में। ये एक्स्टैब्लिश हुआ 1954 में सबसे पहले, और पहली बार ये अवार्ड 1955 में दिया गया। इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं इसी साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में। सो पहली कैटेगरी इसमें आती है बल साहित्य पुरस्कार। जो बल साहित्य पुरस्कार जो है ये साहित्य अकेडमी अवार्ड के अंदर ही ये चीज़ आ जाती है, उसी का एक पार्ट आ जाता है हमारे पास। सो इसमें देखेंगे कि इस साल कौन कौन इसके विनर्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये विनर्स 2024 के रांझू हजारिका की बात करेंगे। ये आसाम से बिलोंग करते हैं और इनकी एक नावल है, उसका नाम है बिपोना बिस्मोय खेल। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, बल साहित्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया इस साल। ये इनका नाम याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यही अवार्ड की बात करते हैं, एक और बंदे को दिया गया, उसका नाम भी याद रखना, वो है दीपावट्टे रॉय जो हैं बंगाल से बिलोंग करती हैं और इन्हें दिया गया है किस कैटेगरी में, इनकी एक नावल है, याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है ये, वो है माही दूदर एंटीडोट। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया है, बल साहित्य पुरस्कार अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास है वर्जिन जेकोवा मैचारी जो हैं, इनको दिया गया है फॉर बोडो पोइट्री के लिए, और उन पोइट्री का नाम क्या है, बुहुमा बिनोय। उसके लिए इनको दिया गया कौन सा अवार्ड, बल साहित्य पुरस्कार अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट ये 5 है, इनके नाम याद रखना। बिशन सिंह दर्दी जो हैं इन्हें डोगरी में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशन सिंह दर्दी डोगरी के लिए इन्हें कौन सा बल साहित्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया। कुकुडू कडून पोइट्री के लिए दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सो उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है गिरा पिनाकिन भट्ट जो हैं, इन्हें गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनकी एक स्टोरी है, उसका नाम है हसाथी हवेली जो है, हसाथी हवेली। उसके लिए इनको ये जो बल साहित्य पुरस्कार दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कृष्णमूर्ति बिलीगिरी जो हैं, इन्हें कनाडा से बिलोंग करते हैं ये, कनाडा से। तो इनकी एक स्टोरी है चुमंत्रियाना कथिगुलू। उस स्टोरी के लिए इन्हें 2024 में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है युवा पुरस्कार, ठीक है ना। अब कौन सा आता है, युवा पुरस्कार। ये 3rd अवार्ड आता है इसी के अंदर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स में। तो वो किस किस को इस साल मिला है युवा पुरस्कार, ये याद रखना इस अवार्ड का नाम। तो वो है ज्ञान ज्योति शर्मा को, उनकी एक स्टोरी है, उसके लिए शॉर्ट स्टोरी, वो है जाल कोटा जुई के लिए उनके ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट सुतपा चक्रबोर्ती जो हैं, उनकी एक पोइट्री है, उसका नाम है दी राजा हलूद फुल, और दूसरी है गाता जमना। उसके लिए उनको दिया गया है कौन सा, यही युवा पुरस्कार अवार्ड दिया गया 2024 में। और लास्ट वन जो थी है वो है रानी बोरो, जिनकी एक स्टोरी है, उसका नाम है साइखुम। उसके लिए उन्हें ये अवार्ड युवा पुरस्कार, इन 3 बंदों को दिया गया है युवा पुरस्कार। इनके नाम याद रखना, करंट से भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो अवार्ड्स आपको वहाँ पे सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है ना।
नेक्स्ट लास्ट हमारा है, उसके बाद पोइट्री में किन किन को मिला। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम देखेंगे पोइट्री में इस बार किस किस को ये साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिले हैं। तो विजय वर्मा की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जम्मू से बिलोंग करते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें डोगरी में दिया गया है यही साहित्य अकेडमी अवार्ड, डोगरी में जम्मू से बिलोंग करते हैं और विजय वर्मा। और दूसरे हैं ये भी जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करते हैं, इन्हें कश्मीरी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया लिटरेचर में, उनका नाम है मंशूर बानिहाली। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो इनके नाम तो आपको टिप ऑफ टंग याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट विनोद जोशी, ये गुजरात से हैं, इन्हें भी पोइट्री में दिया गया साहित्य अकेडमी अवार्ड। अच्छा, आशुतोष जो हैं उन्हें उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी पोइट्री में दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अरुण राजन मिश्रा जो हैं, इन्हें संस्कृत में दिया गया, ये भी जो है इन्हें लिटरेरी अवार्ड से दिया गया। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है विनोद असुदानी जो हैं, ये सिंध से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी दिया गया, क्या सिंधी से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें भी दिया गया है यही पोइट्री में लिटरेरी अवार्ड दिया गया। और गजे सिंह राजपुरोहित जो हैं, इन्हें राजस्थानी लैंग्वेज में दिया गया ये अवार्ड जो साहित्य अकेडमी अवार्ड थे। सो उसके बाद जो लिटरेरी में अवार्ड आता है हमारे पास लिटरेचर में, वो है थर्ड अवार्ड हमारे पास कौन सा है, सरस्वती सम्मान। ये भी किस में दिया जाता है, किस कैटेगरी में, लिटरेचर में दिया जाता है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान को सबसे पहले ये अवार्ड 1991 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और इसको स्पॉन्सर कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। और पहले रिसिपेंट जो पहला बंदा जिसको ये अवार्ड दिया गया हरिवंश राय बच्चन था, उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें हिंदी लैंग्वेज में पहला रिसिपेंट था सरस्वती सम्मान का। 2023 में जिन्हें दिया गया ये अवार्ड, क्योंकि 2024 में अभी तो नहीं दिया गया है, 2023 लास्ट वन आपको याद रखना है, तो वो है प्रभा वर्मा जो थे उन्हें दिया गया। और उनकी एक नावल थी रुद्रा सत्विकम, उसके लिए इन्हें 2024 में सरस्वती सम्मान किन को दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पर्सनालिटी इनका नाम याद रखना, जब 2024 में दिया जाएगा वो भी हम आपको अपडेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट वन है आपके पास वयस सम्मान, ये जो है ये अवार्ड भी किस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है इंडिया में, वयस सम्मान। इसे भी 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसको भी स्पॉन्सर करता है के बिरला फाउंडेशन जो है। और पहले रिसिपेंट पहला बंदा जिसको वयस सम्मान दिया गया राम विलास शर्मा है उनका नाम। और विनर जो थे 2023 के वो है पुष्पा भारती जो हैं, उनको दिया गया है 2023 में, क्योंकि 24 का अभी तो नहीं आया है। 2023 का याद रखना कि 2023 में किसको दिया गया ये अवार्ड, वो पुष्पा भारती थी, ये अकेली है, तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। तो इनकी एक बुक है उसके नाम याद रखना, यादें यादें और यादें, तो उस बुक के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। यहाँ तक हमारा 2 अवार्ड्स हमने कवर कर दिए, एक था हमारे पास साइंस कैटेगरी में और दूसरा था लिटरेचर में। अब बचता है स्पोर्ट्स में, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो नेशनल अवार्ड्स आपको स्पोर्ट कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें खेल रत्न अवार्ड्स है, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रहेंगे और किस किस को इस साल दिए गए हैं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करके ये कंप्लीट कर देंगे। इसकी PDF जो होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी, जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।